जी अस्सलाम वालेकुम। करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। मैं अजमल खान, आप लोग देख रहे हैं दिशा बाबा का किचन। यहीं से हमने व्लॉग एंड किया था अपनी ईद वाला और यहीं से दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो ये है दिशा खान की फाइनल लुक ईद वाले ड्रेस की। और हमने तैयार किया फिर ईद के दूसरे दिन सुबह सुबह नाश्ता तैयार, पूड़ियाँ तैयार की, चने बनाए और साथ हमने पी लस्सी। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी ईद अच्छी गुज़री है और उम्मीद है कि आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुज़री होगी। आप भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगे और हम लोग भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। और ईद की वजह से सब लोग मसरूफ़ होते हैं अपने घरों में, तो हम भी मसरूफ़ थे। तो आज हमने सोचा हम बनाते हैं नमकीन पूड़ियाँ घर में। तो माशाल्लाह से बड़ी प्यारी सी नरम सी पूड़ियाँ हमारी तैयार हो चुकी थी और साथ हमने चने भी बनाए थे और साथ हमने नमकीन लस्सी भी बना ली थी। पूड़ियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, बहुत अच्छी सी नरम सी और बहुत खस्ता सी। और इनको अब डिश आउट करते हैं, नाश्ता लगाते हैं हम टेबल पे। नाश्ते को हम सेट करते हैं, सेट करके फिर सबको बुलाते हैं, करते हैं नाश्ता ईद के दूसरे दिन का, पूड़ी चने और लस्सी। फिर हम इसके बाद तैयारी करेंगे दोपहर के खाने की। दोपहर का खाना तैयार करेंगे हम। दिशा खान को मैंने सबसे पहले बुलाया कि दिशा खान आप आओ और जल्दी से आप नाश्ता कर लो हमारे साथ ही। फिर कुछ आ चुके थे मेहमान हनान को फूल पहनाने के लिए और मुबारकबाद देने के लिए ईद के दूसरे दिन। ये मेरे बहनोई हैं, तो ये हनान को फूल पहनाने आए थे। इनसे कुछ टाइम पास करते हैं, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। तो फिर इसके बाद तैयारी करते हैं अपने दोपहर के खाने की। और इनके लिए हमने कोल्ड ड्रिंक और मिठाई ये इनको दी थी। और फिर और मेहमान आ चुके थे, वो लेके आए थे कोई पुरानी सकाफ़त के ये घोड़े और हाथी। जब हम भी छोटे हुआ करते थे तो ईद का जो हमारी है बड़ी मुल्तान में बहुत बड़ा एहतमाम होता है, तो वहाँ से ये मिलते हैं। तो वो भाई लेके आ चुके थे और हमने कहा हमें थोड़ी सी वीडियो शूट करने दो इनकी, ये भी हम आप लोगों से। तो चलें जी आए, खाना हमारा दोपहर का तैयार हो चुका है। हमने क्या तैयार किया, हमने किया चिकन मैकरोनी, चिकन कौरमा तैयार किए और चने की दाल वाले हमने राइस बनाए और साथ हमने सलाद और रायता भी तैयार कर लिया था। तो बस मेहमान ये अपने अपने आए थे, तो हमने खाना मिल के खाया है। तो बस खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर हम आज के दिन करेंगे रेस्ट, क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। रमज़ान शरीफ की इबादत, रोज़े और तैयारियों में बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, तो इसलिए हमने सोचा आज हम रेस्ट करते हैं। आए जी, ईद का तीसरा दिन आ चुका है और हमने तैयारी कर ली है और मोमिन अली भी तैयार हो चुके हैं। हम जा रहे हैं अपने गांव, लाड़ में हमारा गांव है, तो वहाँ पे हम आज घूमने फिरने जा रहे हैं। और वहीं पे देसी माहौल में खाएंगे खाना दोपहर का और घूमें फिरेंगे और शूट करेंगे। कुछ लेंगे जाके बाहर की ठंडी हवा, क्योंकि शहर से बहुत ही ज़्यादा बोरियत हो चुकी थी। पूरा रमज़ान खाया पकाया है और दावतें वगैरह की हैं। तो हमने सोचा आज हम जाते हैं गांव में जाके देसी माहौल का खाना भी खाएंगे और आपसे कुछ शूट भी शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम गांव पहुंच चुके हैं। तो ये देखें, आपको गांव का सारा माहौल नज़र आ रहा होगा और सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। जैसे एक बड़ी सी लकड़ी पे बर्तन धो के लटकाए जाते हैं और देसी चूल्हे, कच्चे चूल्हे होते हैं, उस पर रेसिपी बनती हैं और कितने बड़े बड़े से सहन होते हैं गांव के। तो बस हमने सोचा आज हमने जाना है खुले माहौल में और इसीलिए सब बच्चे भी तैयार हो चुके थे। दिशा खान, हनान और सब घर वालों ने कहा कि आज हमने गांव जाना है और गांव जाके हमने सैर व तफरीह करनी है। तो माशाल्लाह से गांव पहुंच चुके हैं, कितनी प्यारी सी हरियाली भी है और गंदम भी पक चुकी है। इतनी ज़्यादा गंदम थी गांव में और माशाल्लाह से सारी पक। और दूध निकालने का टाइम भी हो चुका है जानवरों का और गायें का दूध निकाल रही हैं। ये देखें, ये कितना प्यारा सा व्यू है और साथ ही इनको घास भी डाला जा रहा है और दूध भी निकाला जा रहा है। तो इसी तरह ये ताज़ा दूध निकालते हैं गाँव वाले और इसी का फिर ये लोग इस्तेमाल करते हैं, रात को पीते हैं, खाना खाते हैं, या कुछ रेसिपी बनानी हो तो बनाते हैं या फिर वो सेल कर देते हैं। और हमने सोचा हम बाहर निकलते हैं, कुछ शूट करते हैं और आपको दिखाते हैं बाहर के मंज़र। और शाम का टाइम था और यकीन जाने इतना प्यारा नज़ारा था और इतना प्यारा माहौल था, दिल कर रहा था कि बंदा यहीं पे आके रह जाए और यहीं पे अपनी रिहाइश कर ले। यकीन जाने शहर की दुनियादारी से तो बहुत ही ज़्यादा सुकून था यहाँ पर।
और माशाल्लाह से गंदम बिल्कुल तैयार हो चुकी है, पक चुकी है। और मौसम भी ऊपर से ऐसा हुआ खड़ा था कि बारिश वाला। और अल्लाह पाक सब के करम करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत होती है किसानों की, देहात वालों की, और बहुत ज़्यादा इनकी रोज़ी होती है पूरे 6 माह की। तो अल्लाह पाक बस रहम करे, बारिश तब तक ना दे जब तक गंदम कट के क्लोज़ नहीं हो जाती। जी अस्सलाम वालेकुम। तो जी मैं आई थी अपने विलेज में और यहाँ पर देखें कितनी अच्छी वाइब्स आ रही हैं गाँव की, और गाँव का माहौल कितना अच्छा है, देसी माहौल है। और ये देखें बकरियों को जो है हम देखने आए थे, क्योंकि हम थोड़ा सा बाहर भी निकलना चाहते थे खुली हवा में। और मैं कह रही थी पापा मेरी वीडियो शूट करें और व्यूअर्स को दिखाएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। और बस ईद का तीसरा दिन था और हम आए थे, और इतना अच्छा व्यू आ रहा था माशाल्लाह से। और सूरज भी ग्रूब हो रहा था। पहले मैंने सोचा क्यों ना इसको उठाया जाए, इसे कहते हैं दुम्बी आई थिंक। तो मैंने सोचा कि ना इसको उठाया जाए, लेकिन जब मैंने इसको उठाने लगी तो इसकी खाल से मुझे डर लग गया। और ये बकरी नहीं थी, अगर ये बकरी होती तो इसकी खाल नरम नरम होती, सॉफ्ट सॉफ्ट होती, मुलायम सी, तो मैं उसको उठा लेती। और ये देखें कितना अच्छा सा व्यू है, और कबूतर जो है उड़ रहे हैं। मैं इनकी वीडियोस भी शूट कर रही थी और इतना अच्छा लग रहा था मुझे तो गांव में आकर। विलेज माहौल था ना, असली देसी विलेज माहौल था ये, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए बच्चे कितने आराम से खेल रहे हैं। और जो मुर्गियाँ थी ना, उसके जो बच्चे थे वो भी अपनी माँ के पास बैठे हुए थे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। साथ में मेरे और कज़न का घर था, उनके घर हम चले गए थे, वफ़ा खान और दिशा खान और साइम अली। और मैंने दुआ सलाम भी वहाँ पे की जाके, और पानी शानी भी पिया। तो ये वीडियो भी हमने वहाँ पे शूट की। छोटी छोटी चीज़ें, मुर्गियाँ, उनके बच्चे, और जैसे वो देसी माहौल होता है, पूरा व्यू आपको हम दिखा रहे हैं इसलिए, और आपसे शेयर कर रहे हैं। और यकीन जाने गांव के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आता है और सुकून आता है। और ये देखें यहाँ पे रेसिपी बन रही है कितनी मज़ेदार सी। देसी आग पर, लकड़ियों की आग पर बन रहे थे राइस, और साथ में वो लगा रहे थे रोटियाँ, इतनी मज़ेदार सी तंदूर पे ताज़ी ताज़ी रोटियाँ लगा रहे थे। तो यकीन जाने इतना मज़ा आया देख के, और इतना दिल खुश हुआ और इतना सुकून हुआ कि शहर की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी कितना फ़र्क है और कितनी अलग सी है। और यकीन जाने इतना ही प्यार मोहब्बत इन लोगों में होता है। और 1-2 घंटों में इन्होंने पूरा खाना तैयार कर लिया था, और जल्दी जल्दी से जाके ये सामान ले आए थे। और इसी तरह इन्होंने 2 से 3 रेसिपियाँ भी तैयार कर ली थी, और साथ से गरम गरम रोटी भी तैयार हो चुकी थी। तो पूरा दिन हमने वहाँ पे गुजारा, सारा दिन, मतलब रात को ही हम लोग वापस आए थे। और ये हम लोग बैठे हैं इंतज़ार में, और खाना तैयार हो रहा है। और जैसे ही खाना तैयार होता है गरम गरम, तो फिर दस्तरखान लगेगा और सब लोग बैठ के यहाँ पे खाना खाएंगे, और यकीन जाने बहुत मज़ा आएगा। ये देखें आपके सामने कितना प्यारा सा खाना तैयार हो चुका है। सादा माहौल, चिकन पुलाव, और साथ में चिकन कढ़ाई, और फ्रूट, और बोतलें, और राइस, और मीठे में सेवियाँ तो बहुत ही आला सी बनी थी, क्योंकि ताज़ा दूध तैयार हुआ था। ताज़ा दूध निकाल के उसमें ही इन्होंने सेवियाँ तैयार की थी। और यकीन जाने कितना प्यारा सा और लजीजा सा ये सालन तैयार हो चुका था, और बहुत ही मज़ा आया था। मुर्गी तैयार की थी, और यकीन जाने ये भी ऐसे ही लग रहा था कि जैसे देसी मुर्गी तैयार हुई हो, क्योंकि भाई वहाँ आग पे बनने वाला खाना कोई भी होता है तो ये बहुत ही मज़ेदार सा और आला सा तैयार होता है। तो बस जी हम लोगों ने बैठ के मज़े से खाना खाया, और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि इतनी प्यारे से खाने हमें यहाँ पे मिले। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया कि ईद पे हम लोगों ने ये खाना भी हमारे नसीब में लिखा हुआ था और हमने खाया। और अब खाना खा लेंगे और थोड़ी सी गपशप करेंगे। गपशप करने के बाद फिर चाय पियेंगे यहाँ पे। और शाम का माहौल चेक करें कितना प्यारा सा माहौल है, हर बंदा अपने काम में मसरूफ़ है। और ये मंज़र भी बहुत प्यारा सा लग रहा था मुझे तो, यकीन जाने। और शहर में कितनी घुटन होती है और बंद बंद से घर होते हैं, और गांव में कितने खुले से घर और इतने बड़े बड़े से सैन होते हैं। और फिर दोबारा से भी हमने बाहर का टूर लगाया और व्यू लिया शाम का। ये देखें कितनी प्यारी सी फसलें तैयार हुई खड़ी हैं, और हरे हरे घास भी हैं, और बहुत प्यारा सा मंज़र लग रहा था। और इतनी दूर दूर से घर देखो कितने प्यारे से नज़र आते हैं गाँव में। और ख़ास बात ये होती है इनके कि जब भी कोई मेहमान जाता है तो बड़ी मेहमान की आओ भगत, और बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं।
तो यकीन करो बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है। और दिशा खान भी दोबारा से घूमने चली गई थी खेतों में। उसने कहा कि मैं शाम का व्यू देख लूं और जाते हुए व्यू का आखिरी मंजर भी ले लूं। इसी पॉइंट पे चाहेंगे आपसे इजाज़त। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये है मेरा भतीजा जिनके घर हम आए हैं, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बच्चा है। और कज़न मेरे फौत हो चुके हैं और ये उनका बड़ा बेटा है। तो शाम को हम वापसी घर आ चुके थे। आके जब हमें भूख लगी है काफ़ी लेट नाइट, तो हमने सोचा, और शाम को हम वापस आ चुके थे अपने शहर वापस 10-11 बजे से। तो हमें लग चुकी थी भूख और फिर हमने दोबारा टिक्का शॉप पे गए हैं। वहाँ पे हमने कोले वाले टिक्के बनवा लिए थे और इसी तरह बाहर से खाना ले लिया था। तो बस फिर रात को बैठ के हमने खाना खाया और एंजॉय किया और ईद को हमने किया मुकम्मल। तो माशाल्लाह से 3 दिन हमारे ईद के बड़े प्यारे से और बहुत अच्छे से हमने गुजारे थे और अच्छा सेलिब्रेट किया था। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए